सेलिब्रिटीज के साथ मसला ये होता है कि वो हमेशा फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे होते हैं। हाँ। लार्ज इन द लाइफ वो चल रहे होते हैं। कई ऐसी फैमिलीज होती हैं, जब खवातीन बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, तो अपने आप को अपबिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर आपस में एक क्लैश शुरू हो जाता है। जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा, वो घर है, फैमिली है, बच्चे, से हम पहले बात कर चुके हुँ, हैं उसमें। वहाँ पे करप्शन जो है, करप्शन से मुराद ये नहीं होता कि आपने कोई करप्ट चीज़ें ही हैं उसमें, वो आपकी मॉरली करप्शन आ जाएगी हुँ, उसमें, मेंटल करप्शन आ जाएगी उसमें। नए कपल्स जो है, लड़के और लड़की दोनों ने जब काम करना शुरू किया, तो लड़के को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली, लड़की को ज़्यादा शोहरत मिल गई। तो वो लड़का जो है वो अंडर प्रेशर आ गया, और लड़की ने उसको समझना ही छोड़ दिया कि यार ठुड्डा मार दिया। तू कौन उसमें। औरत को उसलिए बनाया ही नहीं गया हुआ कि मर्द पे डोमिनेट कर ले। तो वो जब डोमिनेशन की पोजीशन में आती है, तो उसको शायद हैंडल करना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता। औरत को सिर्फ नाजुक ही रहने दो, यही उसका हुस्न है। वो सिस्टम अपसेट ना करें। ना करें, वो हाँ। सिस्टम, नेचुरल सिस्टम अपसेट करेंगे, तो फिर यही कुछ होगा जो हमारे साथ आजकल जो है ये हुँ, हो रहा है, कि तलाक और उसकी खुला की रेशो बढ़ रही है। आपने अपनी बच्ची को ये सिखा दिया कि मास्टर्स कैसे करना है, एमए कैसे करना है, क्या करना है, सारा कुछ करना है। आपने रिश्तों को साथ लेके चलना सिखाया नहीं। तलाक पहले होती थी, लेकिन अब खुला की शरह जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और ये आम लोगों में तो हो ही रही है, सेलिब्रिटीज़ में भी ये शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप ए.आर. रहमान को ले लें, आप फिरदौस जमाल को ले लें, इस तरह भरी पड़ी हैं मिसालें। क्या क्यों खुला क्यों जो है वो औरतें आज़ाद होना चाह रही हैं, तो क्या वो खुला लेने के अच्छा, बाद दो आज़ाद होती दो है? दो दो डिफरेंट बातें हो गई इसमें। एक तो ये हो गया कि सेलिब्रिटीज का जो है, सेलिब्रिटीज के साथ मसला ये होता है कि वो हमेशा फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे होते हाँ। हैं, लार्ज इन द लाइफ वो चल रहे होते हैं। तो उसमें उनके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, वो कोप अप ही नहीं कर पा रहे होते, वो स्पेस को पकड़ ही नहीं सक रहे होते। हुँ, वो ऐसे नहीं हो सकता कि कोई एक बंदा जो है वो ए आर रहमान हो या फिरदौस जमाल हो या इस किस्म का जो आपने जिक्र किया, इस किस्म के वो आर्टिस्ट हों, इस किस्म के लोग हों, और वो उनको कहेंगे बेटा उनको बीवी फ़ोन करे कि वापस आते हुए ना पैम्पर भी लेते आना। उसका माइंडसेट नहीं है वो। नहीं वो है, किसी हाँ, और मोड में, किसी और माहौल में, किसी और चीज़ में हाँ। चल रहा है उसमें। उसको जब इधर यूज़ करेंगे, और फिर कई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, जब खवातीन बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, तो अपने आप को अपबिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसमें फिर आपस में एक क्लैश शुरू हो जाता है। एक बंदे ने शादी किसी और लड़की से की हुई है, लेकिन अब जो है वो, अगर हमारा मेंटल स्टेटस चेंज हो गया है, हुँ, तो वो अब आपस में कोप अप ही नहीं कर रहे। हुँ, जहाँ पे जब हैव नॉट वाला टाइम था, उस वक़्त बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन उसके बाद सूरत-ए-हाल ऐसी हुई, जो पैसे ज़्यादा आ गए। जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा, वो घर है, फैमिली है, बच्चे, से हम पहले बात कर चुके हुँ, हैं उसमें। वहाँ पे करप्शन जो है, करप्शन से मुराद ये नहीं होता कि आपने कोई करप्ट चीज़ें ही हैं उसमें, वो आपकी मॉरली करप्शन आ जाएगी उसमें, हुँ, मेंटल करप्शन आ जाएगी उसमें, माइंडसेट मिलना शुरू नहीं होगा। जैसे पहले जो एक-दूसरे की ढारस बने हुए थे, अब कह रहे हैं कि यार तुम पहले पिछले 6 महीने तुम इतने पैसे लेके आए थे, 7वाँ महीना जो है तुम्हें तुम्हारा काम नहीं लगा, तो मैं तो अपने माइंडसेट के साथ वैसे चल रही हूँ। हुँ। ये बहुत सारे मसाइल हैं जो जो इसको शायद करप्शन कह लें, या कोई और लफ्ज़ अगर आपके पास है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो वो रिलेशनशिप जो है वो खराब होते हैं। नाउ कमिंग टू द अदर थिंग, क्योंकि ये तो शोबिज़ वाले हो गए। हुँ, क्योंकि फैंटेसी वर्ल्ड है, वो कभी जमील है, कभी कुद्दूस है, कभी अब्दुल रहमान है, कभी अब्दुल रज़ाक है, फिरदौस ज़मान पता नहीं कब है। हाँ, वो कभी रहा ही नहीं, तो वो हर वक़्त किसी न किसी कैरेक्टर में रहता किसी है। न किसी हाँ, कैरेक्टर में, हाँ। तो वो एक मसला जो है उसके साथ रहता है, और फैंटेसी में रहता है। फिरदौस मान साहब एमी बेचारे उनका नाम हो गया, एक मिसाल के तौर पे हम हम उनका नाम, कुछ हमने ये भी देखा कि जो नए कपल्स जो हैं, लड़के और लड़की दोनों ने जब काम करना शुरू किया, तो लड़के को ज़्यादा शोहरत नहीं मिली, लड़की को ज़्यादा शोहरत मिल गई। तो वो लड़का जो है वो अंडर प्रेशर आ गया, और लड़की ने उसको समझना ही छोड़ दिया कि यार ठुड्डा मार दिया। तू कौन उसमें। तो वो भी जो इम्बैलेंस आता है उसमें, हाँ। क्योंकि माशरे में जो मर्द को डोमिनेशन कुदरत ने दी है, तो वो अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, वो हुँ, एवी नहीं दी हुई है अमीन इसमें। दीदी, तो हाँ। वो जब सिस्टम, नेशनल सिस्टम अपसेट होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। हुँ, वो एक औरत को उसलिए बनाया ही नहीं गया हुआ कि मर्द पर डोमिनेट कर ले। तो वो जब डोमिनेशन की पोजीशन में आती है, तो उसको शायद हैंडल करना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता। ख़वातीन मेरे खिलाफ ना हो जाएँ, लेकिन लेकिन ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि औरत को इस काम के लिए बनाया नहीं गया हुआ उसमें। हाँ, तो वो अच्छी तरह कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे तरीके से हो जाए उसमें। जैसे अभी हम बात करते हैं कि सिनफ़-ए-आहन एक ड्रामा था, बिल्कुल। तो उसमें सिनफ़-ए-आहन में हम ये डिबेट कर रहे थे कि सिनफ़-ए-आहन जो है वो मर्द-ए-आहन होता है, सिनफ़-ए-आहन तो अगर सिनफ़ नाज़ुक होती है, तो हाँ, अगर सिनफ़ नाज़ुक को भी आपने सिनफ़ आहन बना दिया, तो सिनफ़ नाज़ुक कौन होंगे?
कितना बड़ा वैक्यूम आ जाएगा वहां पे। हम्म वो सिनफे नाजुक रहते हुए ये सब कुछ कर रही है जो उस ड्रामे में दिखाया गया, तो ज्यादा बड़ी बात थी। हम्म अगर सिनफे नाजुक हो और फिर इतने बड़े बड़े मार के मार रही हो, तो फिर वो तो सिनफे आहन तो बहुत है। सिनफे आहन हमारे पास, वो उसकी हम्म जरूरत नहीं है। अभी भी आपने जंग में देखा कि काफी सिनफे आहन थे। औरत को सिनफे नाजुक ही रहने दो, यही उसका हुस्न है। वो सिस्टम अपसेट ना करें। ना करें, वो हाँ। सिस्टम, नेचुरल सिस्टम अपसेट करेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो हमारे साथ आजकल जो है ये हो रहा है कि तलाक और उसकी खुला की रेशो बढ़ रही है। कहा जाता था कि जो तू मर गई घरों बाहर निकलेंगी, हूं तो तेरा ब्याह हो गया। अच्छा, वो उस वक्त आज के दौर में ये बहुत खौफनाक बात लगती है, बहुत खौफनाक बात, बिल्कुल। लेकिन नहीं। हम्म हाँ, ये बात इतनी खौफनाक नहीं है, क्योंकि ये इसकी मिसाल ये नहीं होती थी कि तूने नहीं निकलना। अगर हम्म बहुत प्रॉब्लम आ जाए तो निकलना है, लेकिन हम्म तूने कोप अप करने की कोशिश करनी है, हर मुमकिन कोशिश करनी है। ठीक है। अब आपने पहले ही कह दिया कि मसला है ना तो छड़ के आ जाई, हम्म तो उसने कोशिश ही नहीं की निभाने की। ओके। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि भाई अब्बा ने कह दिया, अम्मा ने कह दिया, दोस्तों सहेलियों ने कह दिया कि अगर नहीं पैचअप, नहीं मेकअप हो रहा तो फिर आप छोड़ दें। उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? पहले शादी के 2-3 साल ओ भाई नहीं निभाई जा सकती, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माइंडसेट डिफरेंट है, माइंडसेट कल्चर्स डिफरेंट डिफरेंट होते है। हैं। कल्चर मतलब फैमिली कल्चर्स डिफरेंट है, फैमिली नॉर्म्स डिफरेंट है। अगर लव मैरिज है तो अलग मसाइल है, अगर अरेंज मैरिज है अलग मसाइल है। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो अलग है, अगर अलग अकेले है। रहते हैं तो अलग है, अगर आप दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं तो अलग मसाइल है। तो वो आपको कूप अप करना है उसमें। अब वो उसी टाइम के लिए आपको पहले से कह दिया गया है अभी कि अगर नहीं निभाया गया ना तो छोड़ देना, लेकिन नहीं, ऐसा ये नहीं है। ये निभाना पड़ता है, ये आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये आपको सिखाना पड़ता है। आपने अपनी बच्ची को ये सिखा दिया कि मास्टर्स कैसे करना है, एमए कैसे करना है, क्या करना है, सारा कुछ करना है। आपने रिश्तों को साथ लेके चलना सिखाया नहीं। हम्म आपकी बच्ची जो है वो एरोनॉटिकल्स तो कर लेगी उसमें, लेकिन वो कोई ऐसी बच्ची तो नहीं है कि जो रिश्तों को भी आग लगा देगी। हम्म आपने क्या सिखाया उसको? आपने वो चीज़ें नहीं सिखाई, माँओं ने हम्म नहीं सिखाई, पेरेंट्स ने नहीं सिखाई। या जो बच्चे जो खुद घर के अंदर बैठ के सीख रहे होते हैं माँ और बाप से, वो आइडियल माँ-बाप नहीं लगे। बाप जो है वो बेटी का जो है वो पहला क्रश नहीं था। बाप को हम्म उस लेवल पे उसने अपने बाप को देखा ही नहीं कभी कि अपने हम्म बाप से उस हद तक मोहब्बत कर सके, उस अकीदत से मोहब्बत कर सके। माँ जो है वो देखा उसने कि मेरे बाप ने मेरी माँ को एज़ अ क्वीन नहीं रखा, नहीं रखा, बिल्कुल। तो वो भी उस रिश्ते से पहले ही भागी हुई है, माँ-बाप के रिश्ते से। कि हम्म यार ये पहले ही टक 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 टक, तो मैं भी इस फेज में जाऊंगी, तो एक बैक ऑफ द माइंड वैसे ही आपका एक कल्चर बन गया ना कि यार ये चीज, ये फड्डा होएगा ही होएगा। हम्म एक बड़ा खौफनाक चीज मैं आपके यहाँ से करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली थी, वहां पे मसला ये आ रहा था कि बड़े अच्छे मियाँ बीवी, वेल नेटेड और बहुत ऑनेस्ट एक दूसरे के साथ, लेकिन उनका हंसी मजाक ही चलता था कि मैं दूजा ब्याह कर लेना है। हालांकि कोई ऐसा माइंडसेट, कोई ऐसी हम्म सोच नहीं, बहुत प्यार है। बच्चों की भी शादी हुई और बेटा जो है वो, बेटा भी बहू आ गई घर के अंदर, और माँ जो है वो उसको भी कह रही है कि बेटा तू आज बड़ा प्यारा लग रहा है, तो तू, मेरे को बहू जो है ना वो उसको, तुझे जो है तुझे ध्यान रखना पड़ेगा मेरे बेटे का, आजकल अच्छा। बहुत स्मार्ट हुआ हुआ है उसमें, हंसी मजाक हो हंसी रही है। मजाक। लेकिन बहू घबरा गई, हाँ। खानदान टॉपल हो गया। ये कैसी बातें हो रही हैं? हाँ, हालांकि किसी की इंटेंशन नहीं किसी थी, के इंटेंशन नहीं थे। हाँ। अच्छा भला सारा फैमिली का सिस्टम चल रहा था, लेकिन बहू डर गई हम्म कि यार ये ससुर मेरा दूसरी शादी की बातें करता रहता है, मेरी सास मेरे मियाँ के बारे में कह रही है कि इस पे नजर रखो। क्यों हो रहा है? हाँ, गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल तो exactly। इन रिश्तों में जब तक आप मोहतात नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। एहतियात के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर वही होगा जो कुछ आजकल हो रहा है। तो वो फिर जिसको वो कहते हैं ना कि अगर चोर फड़े तो पहले मंजी थले डांग फेरो, को हो सकता है चोर आपके मंजी के चारपे के लिए नीचे ही छुपा हो। हुआ, आप हर जगह ढूंढी फिर रहे हैं, वो भजन थे देखो उसमें। ऐसे देखो। और वो अक्सर वहीं मिलता है, क्योंकि उसके लिए, चोर के लिए सेफेस्ट जगह होती है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें। आप जितने भी फ्रैंक हैं, जो भी सारा कुछ है, देखो मियाँ बीवी भी खास तौर पे एक बहुत बड़ा ये मसला है कि हम लाड प्यार दोस्ती में ऐसा जुमला कह देते हैं जो आज के 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जो है वो इफेक्ट वो करेगा। बाउंस करके आपके सामने हम्म आ जाता है। इसलिए ये जितना सॉलिड रिश्ता है, उससे ज़्यादा ये रिश्ता नाजुक नाजुक है। भी। किसी भी वक्त कोई भी चीज़ फ्लेयर अप कर सकती है।
बहुत एहतियात से एक दूसरे के साथ बात करें, बिल्कुल हम्म फ्रैंकनेस जरूर चाहिए उसमें, लेकिन एक दूसरे को इंसल्ट किसी मौके पे किसी को डिग्रेड नहीं करना। वो एक हम्म ऐसा जुमला होता है जिसका मेमोरी टाइम बहुत लंबा होता है, वो हम्म फंस जाता है। हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं मियाँ बीवी के फैमिली के दरमियान जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, हम्म रोज मेरी हुने 25 साल हो रोज लड़ाई होती है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वो खत्म हो जाती है बातें। और आप सोचें कि अगर इस किस्म की चीजें, आप मसला शादीशुदा है, अगर ये चीजें आप कैरी करना शुरू कर दें तो कितना मुश्किल हो जाए रिश्तों में, ताल्लुकों निभाने में उसमें। तो आज के बच्चे को अगर आप ये कह देंगे कि अगर मसला आएगा तो तू वापस आ जाइए, वो पहले ही वो रिमोट की पैदावार है, हम्म वैसे ही वो स्क्रॉल की पैदावार है, स्क्रॉल के जो बाद अनलाइकली चीजें जो है वो ऐसे करके वो फारिग कर देती है। माइंडसेट ही नहीं है, बर्दाश्त करना, डिबेट करना, अपना ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की उसको आदत ही नहीं है। हम्म उसको आप ऊपर से माँ या बाप ये फीड कर दे कि कोई नहीं मसला है तो छट के आ जाए, हम्म तो वो तो फिर यही कुछ होगा, फिर खुला की जो शरा बढ़ेगी। है वो तो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें।